हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चों। भाई आज की हमारी क्लास रहने वाली है लाइट चैप्टर में जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। तो फटाफट से क्लास को एक बार बच्चों के साथ शेयर कर देंगे, मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए क्या कह रहा है। अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और where should an object be placed in front of this concave mirror so as to obtain an image which is real, inverted and same size of object। मतलब यहां पर जो हमें गिवन है उसके हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो इसका जो आंसर होना चाहिए, देखो फोकल लेंथ दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब यहां बोला क्या है, सेम साइज की इमेज मिलनी चाहिए। तो थोड़ा सा याद करो, कल की क्लास में आपको बताया था कि कब आपको सेम साइज की इमेज मिलेगी, जब आप कॉनकेव मिरर को ले लोगे। तो कॉनकेव मिरर को लेने पर जहां पर हमें सेम साइज की इमेज मिल सकती है वो लोकेशन होती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सी होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको याद होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है। तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ का मतलब फोकल लेंथ है 10, कितना आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो आपकी इमेज डिस्टेंस है वो कहां मिलेगी, 20 पर। कब मिलेगी, जब आपने ऑब्जेक्ट को भी 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है पोल से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। कैसी मिलेगी आपको, रियल इन्वर्टेड मिलती है और सेम साइज की मिलती है, जैसे मैंने कल क्लास में आपको बताया भी था। ठीक है, तो इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी इसकी। ठीक है, इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी। लेकिन यहां पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि जो फोकल लेंथ होगी ना आपकी, मिरर कौन सा है आपका, मिरर कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ कैसे लेंगे हम, नेगेटिव। और जो आर निकल के आएगा वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव। ये जरूर याद रख लेना, साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिकल ही आपसे गलत हो जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए ये ध्यान से याद कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। मतलब हमें कॉनकेव मिरर से अब कौन सी इमेज चाहिए, अब हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, यानी कि एक सीधी इमेज चाहिए। और इरेक्ट इमेज का मतलब साथ में क्या होगा, वर्चुअल इमेज। तो एक कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज मिलती है, मतलब बिहाइंड द मिरर जो इमेज मिलेगी, वो केवल एक केस था। याद होगा सभी बच्चों को जिन्होंने प्रीवियस क्लास देखी हुई है, और अगर नहीं देखी है तो एक बार बच्चे उसको जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर आपको रे डायग्राम बताए गए हैं और वो रे डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आपको चाहिए इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज हमारी कब फॉर्म होती है, जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया कहां पर, बिटवीन फोकस एंड पोल। कहां पर, फोकस और पोल के बीच में, तब हमें जो इमेज मिलती है वो हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती है। तो मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो भैया 15 सेंटीमीटर से पोल तक या जीरो तक, क्योंकि डिस्टेंस हमारे जितने भी होते हैं वो कहां से लिए जाते हैं, पोल से। तो 15 के अंदर होना चाहिए और पोल तक होना चाहिए। वहां पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी। और इरेक्ट के साथ साथ में मैंने कल आपको यह भी बताया था कि जब इमेज आपको इरेक्ट मिलेगी वर्चुअल के साथ में, तो वो मैग्नीफाइड इमेज भी मिलती है। कैसी मिलती है, मैग्नीफाइड इमेज भी मिलती है। तो यहां पर नेचर बोल रहा है, तो नेचर कैसा हो जाएगा, इरेक्ट है, इसका मतलब वर्चुअल होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साथ में मैग्नीफाइड। ठीक है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, लार्जर है मैग्नीफाइड है मतलब लार्जर मिलेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। अब इसमें आपको क्या बनाना है, एक रे डायग्राम बनाकर दिखाना है। तो जरा देखिए रे डायग्राम एक छोटा सा बना लेते हैं। ये मिरर ले लिया हमने कॉनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, मान लिया यहां फोकस था, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
तो जो रे ऑफ लाइट हमारी पोल से जाती है वो बराबर एंगल बना के निकल जाती है, और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेम पाथ से लौट आती है पीछे की साइड। ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या होती हैं, डाइवर्ज हो रही होती हैं, तो इनको जब आगे एक्सटेंड करते हैं, जहां पर ये दोनों मिल जाएंगी वहीं पर हमारी क्या मिल जाती है, हमें इमेज मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से क्या मिलेगा, इसको रे डायग्राम आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर आपका ए बी है तो इमेज का नाम दे दिया हमने ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा जहां तक है। बाकी प्रॉपर रे डायग्राम आप यहां भी देख सकते हो। ठीक है, और ये उसी का आंसर है कि उसको कहां प्लेस करना है, फोकस और पोल के बीच में, यानी कि 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर। ठीक है, चलो अगला देखो। सुनीता टेक्स अ मिरर विच इज डिप्रेस्ड एट द सेंटर एंड माउंट इट ऑन अ मिरर स्टैंड। An erect and enlarged image of her face is formed. She placed the mirror on a stand along a meter scale at 15 centimeter mark. In front of this mirror, she mounts a white screen and moves it back and forth along the meter scale till a sharp, well-defined inverted image of a distant tree is formed on the screen at 35 centimeter mark. मतलब उसने क्या किया, एक मिरर लिया है जो किधर है, सेंटर की तरफ डिप्रेस है। ठीक है, सेंटर की तरफ डिप्रेस है, इसका मतलब जो मिरर लिया वो कैसा होगा, तो वो भैया कॉनकेव मिरर होगा। कैसा होगा, कॉनकेव मिरर है यहां पर। और उसने क्या किया, 15 सेंटीमीटर के स्केल पर, मतलब एक स्केल है 0 से लेकर के मान लिया 100 सेंटीमीटर का स्केल है, और उसने 15 सेंटीमीटर पे क्या रख दिया, यहां पर मिरर रख दिया। ठीक है, मिरर कैसा है आपका, कॉनकेव है। और 35 सेंटीमीटर के मार्क पर उसने व्हाइट स्क्रीन रख दी है। मान लिया ये मार्क है 35 सेंटीमीटर का, यहां पर क्या रख दिया उसने, ये व्हाइट स्क्रीन रख दी है। अब सामने कहीं पेड़ है, सामने कहीं पेड़ है, दूर कहीं पेड़ है, उससे इमेज मिलनी चाहिए कहां, इस व्हाइट स्क्रीन पर। तो वो उसने क्या किया, इस व्हाइट स्क्रीन को एडजस्ट किया और 35 सेंटीमीटर के मार्क पर आकर के प्लेस कर दिया, क्योंकि यहां पर उसे इसकी शार्प इमेज मिलना शुरू हो गई। ठीक है, शार्प इमेज मिलना शुरू हो गई, तो शार्प इमेज यहां पर मिल रही है। पूछा क्या है आपसे, पहले तो नेम द मिरर एंड फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो भैया मिरर जो है मैंने बता दिया आपको कौन सा मिरर है, आपका कॉनकेव मिरर है। क्योंकि कैसी इमेज मिल रही है आपको, इधर देखो जरा, स्क्रीन पे इमेज मिल पा रही है, और स्क्रीन पे इमेज जब मिलेगी वो प्रॉपर्टी किसकी है, यहां पर कॉनकेव मिरर की है, क्योंकि रियल इमेज बनाता है। साथ में फोकल लेंथ की बात कर रहा, तो आपको मालूम होना चाहिए ऑब्जेक्ट यानी कि जो पेड़ है वो कहीं इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, और उसकी इमेज मिरर के अंदर मिल रही है। तो इसका मतलब जो मिरर में हमारी इमेज मिल पाई या व्हाइट स्क्रीन पे जो इमेज मिल रही है वो कहां मिलेगी, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज मिलती है फोकस पर, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। तो क्या करोगे आप, 35 माइनस 15 यानी कि 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर। Why does सुनीता गेट शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट बिल्डिंग एट 35 सेंटीमीटर मार्क, वो इसलिए बिकॉज 35 सेंटीमीटर या एट 35 सेंटीमीटर जो 20 सेंटीमीटर निकल के आया है वो क्या है, इसका फोकस है। वो क्या है, इसका फोकस है। ठीक है, मतलब यहां पर इसका क्या लाई कर रहा है, फोकस लाई कर रहा है। और जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इमेज मिलती है फोकस पर वो कैसे मिलती है, एक शार्प इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, अगला देखिए, देखिए यहां पर वो भी दे रखा है आपको, क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में लाइट रे मीट हुई है और आपको एक शार्प इमेज मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द गिवन टेबल शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंट एंड फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, अब फोकल लेंथ दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, आउट ऑफ द 3 इन विच केस द मिरर विल फॉर्म द इमेज हैविंग सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की इमेज इनमें से किस केस में फॉर्म हो सकती है। तो यहां देखो, पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 30, फोकल लेंथ है 20। मतलब अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ 20 की,
तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है और आपकी जो ऑब्जेक्ट प्लेस है 30 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में प्लेस किया है। और जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं तो उससे एनलार्ज भी मिलती है, सेम साइज की इमेज नहीं मिलती है। लेकिन यहां पर क्या बोला है आपसे, सेम साइज की इमेज चाहिए, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का साइज होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, फोकल लेंथ 15 है, मतलब ऑब्जेक्ट को आपने फोकस और पोल के बीच में प्लेस कर दिया। और अगर ऑब्जेक्ट को आपने फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया, पिछला क्वेश्चन जो किया था, जो इमेज मिलेगी वर्चुअल इरेक्ट के साथ में आपको मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगी। तो मतलब ये भी नहीं है। इसकी बात करें, देखो फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 20, और ऑब्जेक्ट भी कहां रखा हुआ आपका 20 पर, यानी कि सेंटर पे। और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है तो इमेज भी कैसे मिलती है उसकी, सेम साइज, जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था सेम वहीं से निकल आएगा। तो ये वाला हमारा क्या इसका आंसर करेक्ट है। फोकल लेंथ 10 के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर के लिए जो हमें इमेज मिलेगी वो सेम साइज की मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर है सभी को। अब यहां क्या बोल रहा है आपका, इसका रे डायग्राम आपको बना के दिखाना है। तो रे डायग्राम कैसे बनाओगे आप, कॉनकेव मिरर लिया, यहां पर ये पोल हो गया, मान लिया ये फोकस है, मान लिया ये सेंटर है, और यहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जा रही है वो कहां से निकाल दोगे आप, फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट को चाहो तो फोकस से ले आओ और इससे निकाल दो। जस्ट नीचे क्या मिलेगी आपको, इमेज मिल जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका ए बी है तो इमेज मिल जाएगी आपको ए डैश बी डैश। मतलब कैसी मिलेगी आपको, सेम साइज की इमेज मिल जाएगी इस वाले केस में। ठीक है, ये इसका डायग्राम। अच्छा सॉरी, यहां पर सेकंड केस के लिए बोला गया है, सीरियल नंबर 2 के लिए। ये वाला जो मैंने बनाया वो मैंने इसके लिए बना दिया, आपको इसके लिए बनाना है इसमें। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा ढंग से, सेकंड पार्ट में सीरियल नंबर 2 बोला था। तो सीरियल नंबर 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर यानी कि फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, तो इसका भी देख लो कैसा बनेगा। यहां पर ये ले लिया हमने कॉनकेव मिरर, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, और ये रहा सेंटर। ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो रे ऑफ लाइट यहां से आप लेकर जाओगे, जो रे ऑफ लाइट आप पोल पर लेके जाओगे वो क्या होगी, बराबर एंगल में निकल जाएगी, पीछे एक्सटेंड कर दो। और जो रे ऑफ लाइट सेंटर से जाएगी वो सेम पाथ से लौट जाएगी, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो। जहां दोनों मिल गई वहीं पर क्या मिलेगी आपको, इमेज मिल जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, इमेज आपकी ए डैश बी डैश। मतलब इस केस में जो सेकंड इसका केस था, सेकंड नंबर का, उसमें जो इमेज मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट और साथ में मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये रे डायग्राम उसी का है। आगे देखो, अब बात आती है मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस की। ठीक है, यानी कि स्फेरिकल मिरर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो यहां पर आपका जो यूज होना है फॉर्मूला वो ये वाला होना है, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद क्या रखना है आपको, जो मैंने कल बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। और कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसी को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चंस को करना भी है। देखो जरा अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। मतलब यहां पर आपको फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, इमेज डिस्टेंस पूछ लिया है। तो जो गिवन है हमें, क्या गिवन है, यू गिवन है 36 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, वी हमसे पूछा है। तो फॉर्मूला यूज है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u दे रखा है हमें 36। लगा दो साइन कन्वेंशन। तो कॉनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ कैसी होगी इसकी, नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही कैसा होता है, नेगेटिव। तो 1/12 कैसा है, माइनस का, इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/36। 1/36 को इक्वल में लाए तो कैसा हो जाएगा, प्लस का।
तो क्या हो जाएगा आपका 1/v इज इक्वल टू 1/36 माइनस 1/12। ठीक है, इसको उधर ले आए तो कैसा हो गया हमारा, प्लस का हो गया। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आ गया इसका 36, 36 किया 1 बार तो 1 आ गया, 12 से किया 3 बार तो 3 आ गया। तो v इज इक्वल टू रेसिप्रोकल किया तो 36/2 माइनस का, यानी कि v कितना आ गया, माइनस का 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना इजी तरीके से हो जाता है। फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, इमेज मिल गई हमें -18 पर। ठीक है, अब इसमें चेक कैसे करोगे, मतलब जो रे डायग्राम था उसकी हेल्प से कैसे चेक करोगे कि हमारा आंसर सही भी है कि नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 36 और फोकल लेंथ है 12। अगर फोकल लेंथ 12 है तो रेडियस कितना होगा आपका, 24 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी रखा हुआ है। और जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रखा होता है तो उसकी इमेज क्या मिलती है आपको, बिटवीन सी एंड एफ मिलती है, यानी कि वो 12 और 24 के बीच में मिलनी चाहिए। तो माइनस का जो 18 है वो हमारा उसी के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही होने के चांसेस हैं पूरे पूरे। ठीक है, चलो, तो ये रहा आपका आंसर, क्या आया आपका यहां पर, -18। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, at what distance from a concave mirror of focal length 10 centimeter should an object be placed so that image is formed 20 centimeter behind the mirror। मतलब behind the mirror पूछ रहा है, वो behind the mirror जो हमारा इमेज मिलती है वो वर्चुअल मिलती है, इरेक्ट मिलती है और मैग्निफाइड मिलती है। तो यहां पर जो आपको गिवन है, एक तो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और v गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है 10, फोकल लेंथ माइनस की होती है, इज इक्वल टू 1/v दे रखा है 20, क्योंकि पीछे मिल रही है आपको मिरर के, तो इमेज डिस्टेंस कैसा रहेगा हमारा, पॉजिटिव। प्लस क्या है हमारा 1/u। अब इसको इधर पहुंचा दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/10 माइनस का, और माइनस का ही 1/20। तो 1/u इज इक्वल टू, एलसीएम लिया कितना आ गया आपका 20, 10 से किया 2 टाइम, -20 से किया तो 1 टाइम, तो u आ जाएगा आपका 20/-3, या माइनस आप लिख दो ऊपर। ठीक है, यानी कितना आएगा u आपका, माइनस का 6.66 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ रहा है, माइनस का 6.66 सेंटीमीटर। अब यहां पर कंफर्म कैसे करोगे अपने रे डायग्राम वाले तरीके से, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और अगर आपको इरेक्ट इमेज चाहिए, वर्चुअल चाहिए एक कॉनकेव मिरर से, तो ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करोगे फोकस और पोल के बीच में। माइनस का 6.66 सेंटीमीटर 10 और 0 के बीच में ही लाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही होने के चांसेस है। ठीक है, चलो कितना है आपका 6.67 लिया है, इन्होंने क्या किया, जो 6.66 वो कंटिन्यू चल रहा है तो उसको हमने क्या कर दिया 6.67 मान लिया, बात एक ही है, कोई इशू नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट placed 20 centimeter in front of a convex mirror is found to have an image 15 centimeter behind the mirror. Find the focal length of the mirror. अब यहां पर भी केस तो सेम ही है, जो आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है वो ऐसी जगह रखा हुआ है कि उससे मिलने वाली इमेज आपको मिरर के पीछे मिल रही है, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट मिल रही है और मैग्नीफाइड मिल रही है। फोकल लेंथ आपसे पूछ लिया है इसमें, तो जो गिवन है आपको, यू गिवन है 20 सेंटीमीटर और v गिवन है 15 सेंटीमीटर, f पूछ लिया है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v है हमारा 15 प्लस 1/u है हमारा 20, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होता है हमारा माइनस का। तो यहां पर 1/f इज इक्वल टू एलसीएम इन दोनों का आ गया 60, 15 से किया 4 टाइम, -20 से किया तो 3 टाइम, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी 60/1, यानी कि 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई इसकी हमारी 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, और इसमें जो इमेज डिस्टेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है हमें 15 सेंटीमीटर, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है, कितना आगे फोकल लेंथ हमारी 60 सेंटीमीटर। अगला देखो,
क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इमेज इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। मतलब अब यहां पर पूछा क्या आपसे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है। तो यहां पर भी क्या करोगे, देखो मिरर कौन सा आपका, कॉन्वेक्स है, तो गिवन क्या है पहले तो आपको वो लिख लो। गिवन है आपको v दे रखा है 5 सेंटीमीटर प्लस का ये, और आपको दे रखी है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मिरर है कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ रहेगी पॉजिटिव, u आपसे पूछ लिया है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ही लगाएंगे। फोकल लेंथ दे रखी है आपको 10 इज इक्वल टू 1/v है 5 प्लस 1/u। ठीक है, साइन सारे प्लस के रहेंगे इसमें, क्योंकि हमारा जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है। इसको इक्वल में लाए तो क्या आ जाएगा आपका, 1/u इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5। तो 1/u इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 10, 10 1 जा हो गया 10 और 5 2 जा हो गया 10, यानी u कितना आ गया आपका, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इन्फिनिटी पे यहां पर नहीं बनेगी क्योंकि ये कॉनकेव मिरर नहीं है, कॉन्वेक्स है। और इसका जो फोकस होता है कॉन्वेक्स का, वो कैसा होता है, वर्चुअल, क्योंकि ये फोकस इसका मिरर के पीछे लाया करता है, ना कि उसके फ्रंट में। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। चलो आगे देखो, ये उसका आंसर है -10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter, find the position and the nature of the image। मतलब यहां पर आपको क्या दे रखा है, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट बता रखा है 10 सेंटीमीटर प्लेस है, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 15 है, आपसे इमेज डिस्टेंस और उसका नेचर पूछा है। तो कॉन्वेक्स मिरर का नेचर सबको पता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज दे देता है, छोटी इमेज देता है। तो यहां पर पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको u है आपका 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ है आपकी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। v आपसे पूछा हुआ है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1 फोकल लेंथ है आपकी 15 सेंटीमीटर, v पूछा है प्लस 1/10। अब यहां पर क्योंकि मिरर आपका कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ कैसी रही होगी, पॉजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। तो क्या बनेगा आपका 1/15 माइनस का इक्वल में लाए तो कैसा हो गया, प्लस का, इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लिया कितना आ गया 30, 15 से किया 2 बार और 10 से किया तो 3 बार, इज इक्वल टू 1/v। तो v आ गया आपका 30/5 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इमेज डिस्टेंस कितना मिल रहा है हमें, 6 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है नेचर, तो भैया नेचर जो मिलेगा आपका वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। ठीक है, ये हो गया इसका नेचर, जो इमेज मिल रही है उसका नेचर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, एन एरो इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग मिरर सबको पता होगा, कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं। पूछा क्या आपसे, इमेज डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो जिस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कराए थे उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी होना है, और ये आपके लिए होमवर्क है। इसे आप करके अपना आंसर कमेंट में छोड़ दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन कर पाया। कोई टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो एक बार जरूर से करके देखना, आपको अपनी प्रैक्टिस भी मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, तो आज इस सेशन में इतना ही रखते हैं। कल हम रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को कवर करेंगे और देखेंगे किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, उनसे रे ऑफ लाइट कैसे बेंड होती है, इन सभी चीजों को। ठीक है, तो मुलाकात आपसे कल करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।